सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के विधानसभा के चुनाव को बस मात्र 4 महीने ही बचे हुए हैं और अभी से सियासती पारा चढ़ा हुआ है बिहार की राजनीति में। आपको बता दूं कि महागठबंधन के खेमे में सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त चल रही है। जब तेजस्वी यादव आज खुद दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, वहां पे आज महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है, प्लस इंडी अलायंस की भी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। दोस्तों, ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडी अलायंस से अलग कर लिया है और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जी की टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया है इंडी अलायंस से। और सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी कि एक इंडी अलायंस की सब पार्टियों में मुलाकात हो, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। कोई बिजी था, कोई अपने फलाना ढिकना रीजंस देके कोई आने को तैयार नहीं था। इसीलिए अब कांग्रेस की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। सोचिए, ये कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इस बार मानसून सत्र जो पार्लियामेंट में होने वाला है उसका मुद्दा सेट करने का ये लोग कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पे हम पार्लियामेंट चलने ना दे। क्योंकि इस बार भाजपा फिर से कोई बड़े बड़े बिल पास करवाने की तैयारी में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब से ठीक 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई थी उनकी, वो खुद मिलने पहुंचे थे। तो सब खेमे में अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े बिलों पे इस बार चर्चा होगी पार्लियामेंट में। और ऑपोजिशन पार्टियां तो आप जानते ही है, वो लोग कभी किसी भी मुद्दे को शांति से चलने देना नहीं चाहते पार्लियामेंट के अंदर में, ताकि कोई बिल पास ना हो। इसीलिए वो लोग हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इस बार भी उनका विरोध प्रदर्शन का मुद्दा सेट है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, महागठबंधन के मीटिंग के लिए खुद तेजस्वी यादव पहुंचे हैं दिल्ली में। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में उनकी मुलाकात होगी सीट शेयरिंग को लेकर। अभी महागठबंधन के खेमे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि उनके सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन रही है। महागठबंधन के खेमे में इस बार कई नई पार्टियां जुड़ी हैं, छोटी छोटी। आपको बता दूं कि पशुपति पारस को भी इस बार चुनाव लड़वाएंगे, 2-4-5 सीट दे देंगे उनकी पार्टी को भी। साथ ही साथ में जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी को भी इनवाइट किया है तेजस्वी यादव ने कि आप महागठबंधन में आइए गुरुजी, ताकि जितने भी बिहार और झारखंड के बॉर्डर से सटे हुए जो एरिया है बिहार के अंदर में, वहां पे कई आदिवासी ट्राइबल एरिया है, तो उनको वोट चाहिए। तो इसीलिए इस बार लालू यादव ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है। अब वो सोशल फैब्रिकेट करना चाहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस वक्त में। पशुपति नाथ को ले लिया, पशुपति पारस को, जेएमएम के हेमंत सोरेन को, सीपीआई मार्क्स लेनिन, फिर सीपीआई मार्क्स, ये 3 मतलब लेफ्ट का खेमा है। फिर अकबर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी ऑलरेडी लालू को लेटर लिख दिया था कि आप हमें भी महागठबंधन के अंदर में इंक्लूड कीजिए, लेकिन अब तक लालू की तरफ से कोई भी जवाब मिला नहीं है। तो लालू अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसको। अगर लेते हैं महागठबंधन के अंदर में तो एक तरीके से महागठबंधन को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 14 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 1.5% खाली वोट बैंक इनको वोट शेयर मिला था, जिसमें से 5 सीट जीत के आई थी एआईएमआईएम की पार्टी। हालांकि बाद में उनके विधायक राजद में लालू ने खींच लिए थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो उस वक्त में डेंट पहुंचाया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में बात क्यों नहीं बन रही है। असल में कांग्रेस पार्टी बन रही है रोड़ा। कांग्रेस बोल रही है कि हमें 2020 में हमने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी हम 70 से कम सीटों पे नहीं मानने वाले। लालू चाहता है कि भाई 50% से कम तो राजद लड़ने वाली है नहीं। राजद को चाहिए कि 243 सीटों के अंदर कम से कम 125 सीटों पे इस बार राजद चुनाव लड़े, क्योंकि 2020 में राजद लड़ी थी 144 सीटों पे, जिसमें से 75 सीट जीत के आई थी। वो 50% से अच्छा रेशियो था इनका। सीपीआई लेफ्ट का फ्रंट अगर देखे तो वो टोटल सीटों पे लड़ी थी 29, जिसमें से 16 सीट जीत के आई थी। तो इस बार सीपीआई मतलब लेफ्ट का फ्रंट भी पूरी तरह से कोशिश करेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ाया जाए।
लेकिन कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी तो सिर्फ 19 सीट जीत के आई थी। तो इसीलिए अब राजद कोई जोखम नहीं लेना चाहती है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम 50 सीट से ज्यादा हम नहीं दे सकते, आप 50 सीट में लड़िए ना गुरुजी। राहुल गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा तो पूरा सपोर्ट हम दे देंगे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो थोड़ा आप भी हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। आप हमें, मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाइए, हम आपके बेटे को प्रधानमंत्री बनने में पूरी सहायता करेंगे। ये एक फॉर्मूला लालू यादव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस अब बोल रही है कि ठीक है, अगर हम कम सीटों में भी लड़ेंगे तो सीट हमारी चॉइस की होगी, जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है। 9% का वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का पूरे बिहार के अंदर में, और इनको कोई पूछता नहीं है। सच बताऊं तो लालू की पार्टी ही थी, जब कांग्रेस के शासन चल रहा था तो लालू ने ही उसको हरा के पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया बिहार से। लेकिन बिहार के अंदर में एक छत्र राज हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का एक वक्त में, तो ये हाल है। तो कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में है इस वक्त में। बंगाल में भी बड़ा कह रहे थे कि हम दीदी के साथ में इंडिया अलायंस है, हमें दीदी थोड़ी बहुत सीटें दे देंगी तो हम आ जाएंगे अलायंस करने। ममता बनर्जी जी ने भी बोला पहली फुर्सत में निकल यहां से, नहीं चाहिए कांग्रेस का साथ। और एक तरफ में केरल के अंदर में राहुल गांधी जी बोलते हैं हम सीपीआईएम को हरा के कांग्रेस की सरकार चाहिए केरल के अंदर में, और बिहार में महागठबंधन में है। प्लस देखिए इंडी अलायंस में ये लोग पार्टनर है, लेकिन वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो लोग इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस बनाम सीपीआईएम। अब बात करते हैं दोस्तों कि एनडीए के खेमे में क्या हो रहा है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने फटाफट 2 नई योजना लॉन्च की है। नई नहीं है, एक नई योजना है, एक पुरानी योजना को ही रिवाइज किया है। पेंशन स्कीम जो मिलती थी दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में जो पेंशन की राशि मुहैया करवाई जाती थी वो 400 रुपए प्रति माह मिलता था, उसको बढ़ा के सीधा 1100 रुपए कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा स्टेप लिया है ये वाला, और ऑलरेडी उनके खाते में 1100 रुपए पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम जो घोषणा की है नीतीश कुमार ने। 1 अगस्त से ये चालू हो जाएगी कि बिजली का बिल 125 यूनिट तक का आपका फ्री है। 125 यूनिट से थोड़ा भी ज्यादा आता है, मान के चलिए 150 यूनिट किसी के घर पे आ गया बिल, तो आपको 125 यूनिट का बिल देना नहीं पड़ेगा, मात्र वो पीछे के 25 जो यूनिट होंगे खाली उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ये स्कीम शुरू की थी 200 यूनिट के लिए, लेकिन जैसे ही आप 201 यूनिट यूज कर लेते थे तो आपको पूरा 201 यूनिट का पैसा चुकाना पड़ता था। लेकिन बिहार के अंदर में 125 यूनिट फ्लैट फ्री है। आप 127 यूनिट भी यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 2 यूनिट के ही पैसे भरने पड़ेंगे। इससे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 63 लाख घर वासियों को, जिनके घर हैं दोस्तों, जितने घर मकान लेके रह रहे हैं लोग, अब तक यूज करते हैं 125 यूनिट के कम का बिजली पूरे बिहार के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो लोग 125 यूनिट से ज्यादा भी यूज करते हैं, एटलीस्ट उनको 125 यूनिट का बिल कम आएगा। तो एक पूरे बिहार वासियों के लिए एक राहत की बात है ये। लेकिन मैं पर्सनली कोई भी फ्री बीज रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं, फिर वो चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे या जदयू करे, लेकिन मैं ये फ्री बीज के खिलाफ हमेशा से रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए था, क्योंकि आज सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि देखिए यही नरेंद्र मोदी जी थे जो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोलते थे, आज उनकी ही पार्टी बिहार के अंदर में रेवड़ी पॉलिटिक्स शुरू कर रही है। वही रेवड़ी पॉलिटिक्स जिसके जनक खुद अरविंद केजरीवाल रहे हैं। तो ये हाल है। अब दोस्तों बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर की जन सुराज की बात करते हैं। जन सुराज कि प्रशांत किशोर वहां पे रैली कर रहे थे तो उनको थोड़ी बहुत चोट आ गई, थोड़ी बहुत तकलीफ उनको होने लग गई, हेल्थ इश्यूज आ गए, तो वो हॉस्पिटल में चले गए। उसकी वीडियो भी बड़ी सोशल मीडिया में एक वायरल हो रही है। लोग थोड़े बहुत सिंपैथी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जन सुराज के लोग, कार्यकर्ता सोशल मीडिया में। लेकिन ये सब अगर सोशल मीडिया में अगर सिंपैथी गेन करने के लिए फैला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो दौर चले गए जब नेता लोग स्ट्रेचर पे आते थे। वो ममता बनर्जी जी का तो आपको याद ही होगा कि पांव टूट गया करके आई थी, लेकिन वो चलता नहीं है ज्यादा आज की डेट में।
किसी को कोई परवाह नहीं है भाई, मुद्दों पे बात करोगे, मुद्दे के लिए लड़ोगे तो लोग तुम्हें वोट देंगे। आज की डेट में सिंपल है। अगर कोई सरकार उनके लिए काम कर रही है तो वो सरकार को चेंज नहीं करना चाहती है जनता आज की डेट में। और प्रशांत किशोर ने ऑलरेडी वक्फ बिल के खिलाफ में जो बयान दिया था, मुझे नहीं लगता कि जो लोग इनको वोट देने वाले भी थे अब वो उनको वोट देंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके से दोस्तों तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रहे हैं। बाकी मुद्दे की बातें तो बड़ी कर रहे हैं, भीड़ भी जुट रही है थोड़ी बहुत रैली में उनकी, लेकिन कितने वोटिंग परसेंटेज में तब्दील होते हैं ये भीड़, वो देखने लायक होगा आने वाले टाइम में। अब दोस्तों, अब तेजस्वी यादव, कांग्रेस, इनके पास में एक ही मुद्दा बचा हुआ है कि बीजेपी को, एनडीए को हम किस तरीके से घेरे, फिर वो चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर बिहार में हो, वो है इलेक्शन कमीशन का मुद्दा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार से शुरुआत की है वोटर रोल रिवीजन करने की, एसआईआर, तो अब उसको लेके पूरी तरह से दोस्तों महागठबंधन हो, फिर ममता बनर्जी जी हो, ये लोग एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं पूरा टीम बना के सरकार का विरोध करना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप को रोकने से। उन्होंने कहा जो कर रहे हैं करिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार दिए गए हैं उनको, वो अधिकार का उपयोग, वो अपने पावर्स का उपयोग करते हुए ये सब काम कर रही है, तो इसमें कोई रोक नहीं सकता उनको। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उनको सजेस्ट कर सकता है, रोक भी सकता है, लेकिन वो अपने राइट में कर रही है इलेक्शन कमीशन। और ऑलरेडी आपको बता दूं कि 90% से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवा लिए जा चुके हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर लिए गए हैं। अब बिहार के चुनाव की वोटर लिस्ट की जो पुरानी सूची थी, उसमें से 35,70,000 वोट तो ऐसे भी कटने वाले हैं, क्योंकि कई लोग उसमें मृत्यु पाए गए हैं, कई लोगों का पलायन हो चुका है और कई लोग के पास में 2-3 वोटर कार्ड पाए गए हैं। जो वोटर कार्ड एक से ज्यादा उनके जिनके पास पाए गए हैं उनकी संख्या कही जा रही है 6 से 7 लाख लोग हैं। जो पलायन करके जा चुके हैं सबसे ज्यादा उनकी संख्या है दोस्तों, उनकी संख्या कही जा रही है 15-17 लाख, और बाकी के लोग मृत्यु पाए गए हैं जो मर चुके थे और उनका नाम वोटर लिस्ट में ही था, उनका नाम काटा नहीं गया था। तो उससे भी आप सोचिए, तेजस्वी यादव को तकलीफ है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं नाम क्यों काट रहे हैं आप चुनाव से पहले। सोचिए कैसी मेंटालिटी है राजद की कि जंगल राज का दौर ही ये लोग चाहते हैं। उनको लगता है कि आज भी वही दुनिया चलेगी, वैसे ही चलेगी, बिहार वासी वैसे ही घुट के रहेंगे। नहीं, वो दौर सबने देखा है कब बैलेट पे थप्पे लगते थे और जहां पे दूसरे पार्टी की जीत होती थी वहां से बैलेट पेपर के पोलिंग बूथ को आग लगा दिया जाता था, गन फायरिंग करके पूरे बूथ को कब्जा लिया करता था। वो सबको पता है बिहार में किस तरीके की दहशत थी जंगल राज के दौर में। और आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार तालिबान का दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। भाई मर्डर तो चुनाव के वक्त में हर दौर में हर 5 साल में होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के। क्यों होते हैं ये सबको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। कौन करवाता है, क्या उनसे कोई पैसे मांगता है चुनाव के लिए, ये सब जांच कर रही है नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस प्रशासन। ऑलरेडी आज जो पारस हॉस्पिटल में जिनकी मौत हुई थी दोस्तों, 5 लोगों को पकड़ लिया गया है वेस्ट बंगाल से। एसटीएफ ने और बिहार पुलिस की टीम ने उन 5 मर्डरर्स को पकड़ा है और अब उनसे पूछताछ चल रही है कि बताओ किसने भेजा है, क्यों मारा, पूरी डिटेल अब उगलेगी, ये लोग उगलेंगे। अब दोस्तों बिहार के अंदर में आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि कुछ नहीं उखाड़ पाएगी आम आदमी पार्टी, 3%, 4% से ज्यादा मुझे नहीं लगता वोट मिलेगा पूरे बिहार में इनको, लेकिन एक तरीके से ये वोट कटवा का काम तो करेगी भाई। और सबकी नजर इस वक्त में कांग्रेस के वोटर्स के ऊपर में ही है, फिर वो चाहे प्रशांत किशोर की हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी जो भीड़ प्रशांत किशोर की तरफ भाग रही थी कांग्रेस राजद इनके खेमे में से, वो थोड़ा बहुत अब केजरीवाल के पास भी आएंगे, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना प्रशांत किशोर को ज्यादा पड़ेगा ना ही एनडीए को पड़ेगा। एनडीए के वोटर्स कंस्टेंट रहते हैं, या तो वो उनको वोट देंगे या फिर गुस्से में होंगे तो वोट देने ही नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत रेशियो हम नकार नहीं सकते कि पूरी शक्यता है, थोड़े बहुत लोग
जो प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे थे, वो हो सकता है इक्का दुक्का वोट इधर उधर निकल जाए, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी जीत के नहीं आएगी, ये 100% श्योर है अब तक की जो परिस्थिति लग रही है, क्योंकि उनका वहां पे कोई बेस ही नहीं है, कोई जरादार नहीं है। और दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से लात मार के निकाला आम आदमी पार्टी को, जितने भ्रष्टाचारों के सौदागर कहे जाते हैं ये लोग आजकल, आपको बता दूं ईडी एक के बाद एक इनके खिलाफ केस खोल रही है ऑलरेडी। तो ये बिहार वासियों को अच्छे से पता है कि कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी, और जितने बिहारियों के साथ में जो ट्रीटमेंट हुई थी दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी के दौर में, ये कोई भी पूर्वांचली बिहारी भूल नहीं सकता कि कोरोना के टाइम में कई बिहारियों को लाखों लाखों लोगों को छोड़ दिया था मरने के लिए कि तुम अपने गांव जाना है तो अपने हिसाब से जाओ, दिल्ली की सरकार कोई मदद नहीं करेगी। फिर बिहार वासियों को गाली भी दी थी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने खुद, ये कहते हुए कि 500 रुपए में आ जाते ही यहाँ पे टिकट कटा के और अपनी चिकित्सा सर्जरी करवा के चले जाते हैं फिर ट्रेन पे, और हमारे दिल्ली के ऊपर में बोझ बनते ही है। तो ये कोई भी बिहारी भूल नहीं सकता, क्योंकि बिहारी बहुत स्वाभिमानी होते हैं, तो बिहारी कभी भूलने वाला नहीं है ये आम आदमी पार्टी के ये बयान। तो ये थी दोस्तों, एक छोटा सा नैरेट कर दिया आपको। आज तेजस्वी यादव मिलेंगे और हो सकता है कि सीट शेयरिंग की घोषणा महागठबंधन की तरफ से सबसे पहले आए, और इनके बीच में यही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मान जाए, क्योंकि छोटे छोटे दल सब मान चुके हैं ऑलमोस्ट। वीआईपी पार्टी जो 60 सीट मांग रही थी उनको 10-12 सीट देके लालू भगा देंगे कि ले बेटा 12 सीट चुपचाप लड़ ले यहां से, क्योंकि बोलने की किसी की हैसियत नहीं रहेगी लालू के अगेंस्ट में। और कांग्रेस एकमात्र रोड़ा बन रही है महागठबंधन के अंदर में। कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। बंगाल में भी देखिएगा सुपड़ा साफ होगा, दिल्ली में भी 3 के 3 विधानसभा के चुनाव में 0 सीट्स मिली थी इनको। अब बिहार में महागठबंधन छोड़ के उनके पास में कोई चारा नहीं है, तो 50-55 सीट में झक मरा के इनको आना पड़ेगा, मुझे ये लगता है। कल तो नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा था, नरेंद्र मोदी जी ने वो जंगल राज के बारे में भी कहा। फिर साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी ने कल सौगात दी है मोतीहारी जिले में दोस्तों 7,000 करोड़ से ज्यादा की, जो कि जबरदस्त तरीके से कहा जाता है कि आज तक जितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए अगर दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही है। लाखों लोगों के लिए दोस्तों घर बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में, तो कई फैमिलियों को ऑलरेडी मिल चुके हैं और कईयों के ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चुनाव से पहले हो सकता है कि उनको घर मिल जाए। तो ये था दोस्तों छोटा सा नरेशन। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।